जय श्री राम बंधुओं, हर हर महादेव। मैं पंडित राजू ओझा आज आप सभी को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के कुंडली में जो है कोई ना कोई दोष लगा हुआ है। ग्रह दशा, किसी के खराब दोष चल रहा है, किसी का अच्छा दोष चल रहा है। नवग्रहों का जो दोष होता है, किसी को सूर्य का गड़बड़ी है, किसी का चंद्रमा गड़बड़ चल रहे हैं, किसी के मंगल गड़बड़ चल रहे हैं, किसी के बुध गड़बड़, इस प्रकार से कुछ न कुछ कुंडली में दोष चल रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पंडित जी कुछ बताइए उपाय जो कि हम लोग दान या जप कर सके ताकि हमको फल मिले, अच्छा फल मिले। तो यही विषय लेकर के मैं आप सभी के पास में लेकर आया हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मान लीजिए किसी के कुंडली में सूर्य गलत स्थान पे है, अर्थात सूर्य गलत प्रभाव डाल रहे हैं कुंडली में, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं ये बताने वाला हूँ कि सूर्य का कौन सा मंत्र जप करें, अर्थात सूर्य का कौन सा सामग्री का दान करें जिससे हमारे कुंडली में शुभ फलदायी हो जाए सूर्य। तो यही विषय लेकर के मैं आया हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को सुनेंगे। सबसे पहले सूर्य के बारे में मैं बता रहा हूँ। सूर्य का जो मंत्र है, बीज मंत्र जो है, वह मैं बता रहा हूँ। ओम ह्रांग ह्रीं रौं श सूर्याय नमः। इस महामंत्र का प्रतिदिन जप करें अथवा ब्राह्मण को बुला करके इस मंत्र को जप करवावे। जप की संख्या जो है ऐसे तो 7000 है, लेकिन कलयुग में जो है चौगुना हो जाता है, अर्थात 7 सौचक 28,000 का जप करे और जप का दशांश हवन करे, उसका दशांश तर्पण करे, उसके दशांश मार्जन करे। ये विधान जो है करने से निश्चित रूप से सूर्य आपके कुंडली में शुभ फलदायी हो जाएंगे। और जो है सूर्य का जो दान है, दान की सामग्री, वह मैं बता रहा हूँ। सूर्य की दान सामग्री में जो है माणिक्य पत्थर जो होता है उसका दान करे, गेहूं का दान करे, गुड़ का दान करे, सवत्सा गाय का दान करे, अर्थात बछड़े सहित गाय का दान करना चाहिए, कमल पुष्प का दान करना चाहिए, नूतन गृह का दान करना चाहिए, नया घर का दान करना चाहिए, रक्त चंदन का दान करना चाहिए। रक्त चंदन मतलब लाल चंदन जो होता है उसका दान करना चाहिए, लाल वस्त्र का, रक्त वस्त्र का दान करना चाहिए, सोना का दान करना चाहिए, तांबा का दान करना चाहिए, केसर का दान करना चाहिए और साथ में वर्ण दक्षिणा का दान करना चाहिए। यह जो दान करने से निश्चित रूप से आपके कुंडली में जो सूर्य गलत प्रभाव डाल रहे होंगे वो शुभ फलदायी हो जाएंगे। अगर बाई चांस आप इतने सक्षम नहीं हैं इतना दान करने में, तो सबके निमित्त कुछ ना कुछ एक लिफाफे में अलग अलग कि ये मैं गाय के लिए डाल रहा हूँ ये दक्षिणा, ये मैं भूमि के लिए डाल रहा हूँ दक्षिणा, उस प्रकार से लिफाफा भर करके और ब्राह्मण को बुला करके दान करना चाहिए। दान का समय क्या है वह मैं बता दे रहा हूँ। दान का, सूर्य का जो दान का समय होता है वह सूर्योदय के समय में दान करना चाहिए। जैसे ही सूर्योदय हो रहा है उसी समय स्नान वगैरह करके ब्राह्मण को बुला करके दान करना चाहिए। इससे यह शुभ फलदायी हो जाएंगे। अब मैं चंद्रमा के बारे में बता रहा हूं। चंद्रमा जिनके कुंडली में गलत प्रभाव डाल रहे हैं तो उनको भी यह दान करना चाहिए, उनका भी जप करना चाहिए। तो जप क्या है चंद्रमा का? सबसे पहले जप के बारे में बता दूं। चंद्रमा का जो जप है ओम श्रांग श्रीं श्रौं शः सोमाय नमः, यह मंत्र का जप करे। जप की संख्या जो है चंद्रमा का 11,000 है। 11,000 जप की संख्या है, लेकिन इसका चतुर्गुणी करके जप करना चाहिए। 44,000 जप करना चाहिए। उसके बाद उसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसके दशांश मार्जन, ये संख्या करना चाहिए चंद्रमा का। अब चंद्रमा का दान का क्या प्रभाव है, दान क्या करना चाहिए चंद्रमा का? जिनके कुंडली में चंद्रमा का गलत प्रभाव है उनके लिए चंद्रमा का दान का सामग्री मैं बता रहा हूं। श्वेत चावल अर्थात सफेद चावल का दान करना चाहिए।
सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का दान करना चाहिए, सफ़ेद पुष्प का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, वृषभ अर्थात बैल का दान करना चाहिए, शंख का दान करना चाहिए, दही का दान करना चाहिए, मोती का दान करना चाहिए, कपूर का दान करना चाहिए और साथ में वर्ण दक्षिणा। ये वर्ण दक्षिणा जो है सभी में रहेगा, सभी ग्रह में वर्ण दक्षिणा जरूरी है, निश्चित है, उसको दान करना चाहिए। अब जो है चंद्रमा का जो दान है, दान की सामग्री है, वह किस काल में दान करना चाहिए? तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो सूर्यास्त के समय में, जब सूर्य अस्त होते हैं उस समय में चंद्रमा का दान करने से निश्चित रूप से झटित चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा आपके कुंडली में निश्चित रूप से शुभ फलदायी हो जाते हैं। अब चलिए मैं मंगल के बारे में बता रहा हूं। जिनके कुंडली में मंगल का दोष चल रहा हो अथवा जिनके कुंडली में मंगल गलत प्रभाव डाल रहे हों, तो वह कौन से मंत्र का जप करे जिससे मंगल प्रसन्न हो जाते हैं? मंगल की प्रसन्नता के लिए मंगल का मंत्र जप है ओम क्रांग क्रीं क्रोंक्षः भौमाय नमः। इस महामंत्र का जप करने से मंगल निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके कुंडली में मंगल गलत प्रभाव डाल रहे हैं तो यह मंगल का जप करना चाहिए। मंगल का जप का संख्या क्या है वह मैं बता रहा हूं। मंगल का जप संख्या है 10,000 और इस कलयुग में चतुर्गुणी करके जप करना चाहिए, अर्थात 40,000 का जप करना चाहिए मंगल का। अब दान क्या क्या सामग्री है, दान मैं बता देता हूं। मंगल का जो दान है मूंगा पत्थर, उसके बाद भूमि अर्थात जमीन, भूमि, मसूर जो ये होता है बीज होता है वो मसूर, तुलसी का माला, गेहूं, रक्त वृष अर्थात लाल बैल, गुड़, रक्त चंदन, रक्त वस्त्र अर्थात लाल वस्त्र, रक्त पुष्प अर्थात लाल पुष्प, सोना, तांबा, केसर, कस्तूरी और वर्ण दक्षिणा। यह जो है सभी सामग्री लेकर के किस टाइम में दान करना चाहिए वह मैं बता देता हूं। सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक यह दान कर देना चाहिए। इससे मंगल निश्चित रूप से आपके कुंडली में शुभ फलदायी हो जाते हैं। और एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जो सक्षम नहीं है इतना दान करना तो उसके निमित्तिक लिफाफा भर भर के जितना संख्या मैं बताया हूं वो सभी संख्या के नाम से जो सामग्री मैं बताया हूं उस सामग्री के नाम से लिफाफा भरेंगे और भर करके इकट्ठा करके और ब्राह्मण को दान देंगे। वो निश्चित रूप से फलदायी हो जाते हैं। अब जो है मैं बुध के बारे में शुरू कर रहा हूं, बुध के बारे में बताना। बुध का जो मंत्र है सबसे पहले मैं बता दूं, बुध का महामंत्र जो है बीज मंत्र, वो मंत्र है ओम ब्रां ब्रीं ब्रौंक्षः बुद्धाय नमः। इस महामंत्र का जप करे ब्रां ब्रीं ब्रौंक्षः बुद्धाय नमः। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौंक्षः बुद्धाय नमः। इस महामंत्र का जप करने से निश्चित रूप से आपके कुंडली में जो बुध खराब होंगे, बुध का गलत प्रभाव होगा, वो शांत हो जाएगा। अब कितना संख्या है वो मैं बता देता हूं। बुध की संख्या है 9,000, जो कि अभी दशांश करने में 36,000 का जप करना चाहिए। 36,000 के जप करने से निश्चित रूप से बुध प्रसन्न हो जाते हैं, बुध शुभ फलदायी हो जाते हैं। अब बुध का क्या सामग्री है दान करने का वो मैं बता देता हूं। बुध की सामग्री जो है कांस्य पात्र, कांसे का बर्तन, कुछ भी हो कांसे का बर्तन होना चाहिए। उसके बाद जो है हरित वस्त्र, हरा कलर का जो कपड़ा है वह वस्त्र का दान करना चाहिए। उसके बाद हाथी का दांत का दान करना चाहिए, घी दान करना चाहिए, हरा मूंग का दान करना चाहिए, पन्ना पत्थर का दान करना चाहिए, सोना का दान करना चाहिए, अनेक प्रकार के पुष्प जो है हरा पुष्प वह दान करना चाहिए, रत्न का दान करना चाहिए, कपूर का दान करना चाहिए,
शास्त्र का दान करना चाहिए, अनेक फल का दान करना चाहिए, खटरूस जो बहुत सारे खट्टा फल हैं जैसे कि संतरा वगैरह इत्यादि, उसका दान करना चाहिए, खटा भोजन का दान करना चाहिए, और साथ में वर्ण दक्षिणा का दान करना चाहिए। अब बुध का दान का समय क्या है? बुध का दान का समय है सूर्योदय से 2 घंटा के बाद, सूर्योदय हो जाने के 2 घंटे तक हो जाना चाहिए, 2 घंटे के बीच में ही हो जाना चाहिए। यह बुध का दान है। उसके बाद जो है आता है बृहस्पति का दान। अब बृहस्पति का दान जो है, जिनके कुंडली में बृहस्पति खराब है, जिनके कुंडली में बृहस्पति गलत प्रभाव डाल रहे हैं, तो उनके लिए बृहस्पति सर्वप्रथम बृहस्पति मंत्र का जप करना चाहिए। बृहस्पति मंत्र का जप क्या है? तो ओम प्रां प्रीं प्रौंशः, क्षमा करेंगे, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौंशः गुरुवे नमः, यह मंत्र का जप करेंगे। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौंशः गुरुवे नमः, इस महामंत्र का जप करेंगे। जप की संख्या जो है 19,000 है। 19,000 जप की संख्या है। तो 19 चौका 19 चौका जो है 76,000 जप है। 76,000 इतना जप संख्या है। इसका जप करना चाहिए बृहस्पति का। उस बृहस्पति को जप करने, और जो है जप के साथ में दान की सामग्री मैं बता देता हूं। दान क्या करना चाहिए? पीला वस्त्र, पीला वस्त्र का दान करना चाहिए। पीला धान्य, पीला कलर का जो ये है अनाज है, जैसे कि चना का दाल है, बहुत सारे दाल है, वो सब दान करना चाहिए। चना का दाल सर्वश्रेष्ठ है, तो चना का दाल का दान करना चाहिए। सोना का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, पीला फूल का, पीला फल का, पुखराज पत्थर का, हल्दी का, पुस्तक का, मधु का, नमक का, चीनी का, भूमि का, पीला छाता का, और वर्ण दक्षिणा का दान करना चाहिए। जिनके बृहस्पति गलत प्रभाव डाल रहे हैं, अथवा जिनके कुंडली में गलत स्थान पे हैं, उनके लिए बृहस्पति का दान यही करना चाहिए। ये बृहस्पति का दान किस टाइम में करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। उसका बृहस्पति का दान का समय है संध्या काल, सूर्यास्त के टाइम में, अर्थात सूर्यास्त जिस समय हो रहा है उसी समय बृहस्पति का दान करना चाहिए। अब चलते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र का क्या दान करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, और कितना संख्या है, क्या जप है। जिनके कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र के खराबी से बहुत कुछ गड़बड़ होता है, अर्थात ये इसलिए मैं शुक्र के बारे में बता दूं। शुक्र का मंत्र जो है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंशः शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंशः शुक्राय नमः, इस महामंत्र का जप करें। जप की संख्या जो है 16,000 है। 16,000 जप की संख्या है। 16,000 है, तो उस मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि 64,000 होता है, 64,000 होता है चतुर्गुणी करने पे। तो इस 16,000 का मंत्र का जप जो है 64,000 जप करना चाहिए। अब जो है इसमें दान सामग्री क्या है वह मैं बता देता हूँ। शुक्र का दान का सामग्री क्या है? श्वेत चंदन, सफेद चंदन, सफेद चावल, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, चांदी, हीरा, घी, सोना, दही, श्वेत अश्व, सफेद घोड़ा, इत्र, चीनी, गाय,
भूमि, छाता और वर्ण दक्षिणा, ये जो है शुक्र के, जिनके कुंडली में शुक्र खराब है उनके लिए यही दान करना चाहिए। और शुक्र का दान का समय क्या होता है? वह सूर्योदय काल में होता है। शुक्र का दान का जो समय होता है सूर्योदय काल में शुक्र का दान करना चाहिए। अब चलते हैं शनि क्या। शनि का जो प्रभाव होता है सबसे खतरनाक बोले जाते हैं शनि महाराज। शनि से बहुत लोग डरते हैं। तो शनि के बारे में मैं बता दूं, जिनके कुंडली में शनि खराब है तो उनको कौन सा जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए ब्राह्मणों से, वह मैं बता देता हूं। शनि का जप है ओम प्राम प्रीं प्रौंशः शनये नमः। इस मंत्र का जप करें, ओम प्राम प्रीं प्रौंशः शनये नमः। और जप संख्या जो है 23,000 है। 23,000 का चतुर्गुणी करके 96,000 सॉरी 92,000 यानी कि 92,000 जो है शनि का जप संख्या है। जिनके कुंडली में शनि का गलत प्रभाव चल रहा है, जिनके कुंडली में शनि गलत स्थान पे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए यह जप संख्या करनी चाहिए। और उसके बाद जो है शनि का जो जप दान सामग्री है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। शनि का सामग्री क्या है? दान की सामग्री नीलम जो पत्थर होता है, शनि के लिए नीलम पत्थर अति उत्तम है। नीलम पत्थर दान करना चाहिए। काला तिल का दान करना चाहिए। काला उड़द का दान करना चाहिए। तेल का दान करना चाहिए। काला कपड़ा का दान करना चाहिए। लोहा का दान करना चाहिए। भैंस या काली गाय का दान करना चाहिए। काला पुष्प का दान करना चाहिए। जूता का दान करना चाहिए। कस्तूरी का दान करना चाहिए। सोना का दान करना चाहिए। और वर्ण दक्षिणा, ये जो है शनि के लिए बहुत अति उत्तम है। इसको जिनके कुंडली में शनि खराब चल रहे हैं वो ये जरूर कार्य करे, जिससे झटित शनि प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनि का दान का समय जो है, कौन सा समय में शनि के सामग्री को दान करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। मध्याह्न काल जो होता है, मध्याह्न काल अर्थात दोपहर, शनि का दान जो है मध्यकाल या दोपहर को शनि का दान करने से जल्द ही शनि प्रसन्न हो जाते हैं। ये शनि का दान हुआ। अब जो है राहु के बारे में बता रहा हूं। राहु जिनके कुंडली में खराब चल रहे हों तो राहु का दान क्या करना चाहिए और राहु का जप क्या है, जप की संख्या क्या है, वो सभी बारे में मैं बता रहा हूं। राहु जो है, राहु का मंत्र जो है ओम भ्राम भ्रीं भ्रौंशः राहवे नमः। यह महामंत्र है ओम भ्राम भ्रीं भ्रौंशः राहवे नमः। इस मंत्र को जप संख्या जो है 18,000 है। 18,000 है, जो कि 18,000 का 72,000 होता है चतुर्गुणी करने पे। 72,000 का जप करना चाहिए राहु का। कौन सा मंत्र है? तो ओम भ्राम भ्रीं भ्रौंशः राहवे नमः। इस महामंत्र का जप करें और राहु का जो मंत्र है वो जप करें। उसके बाद राहु की कौन सी सामग्री है जो दान करनी चाहिए वो मैं बता देता हूं। राहु का सप्तधान्य, 7 प्रकार का अनाज जो होता है उसका दान करना चाहिए। काला उड़द का दान करना चाहिए। नीला कपड़ा का दान करना चाहिए। गोमेद का दान करना चाहिए। नीला फूल का दान करना चाहिए। चाकू का दान करना चाहिए। बकरा का दान करना चाहिए। शस्त्र का दान करना चाहिए और वर्ण दक्षिणा का दान करना चाहिए राहु में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बकरा हम क्यों दान करें? तो बकरा नहीं दान करेंगे, बिल्कुल हम भी बोल रहे हैं बकरा ना दान करिए। उसके निमित्तिक जो है लिफाफा में भर करके उस लिफाफा पे कुछ दक्षिणा डाल देवे लिफाफा के अंदर और उस पे लिख देवे बकरा का दान। उसका भी संकल्प करवाए ब्राह्मण से। ये दान जरूर करना चाहिए, जिससे राहु जो है अति प्रसन्न हो जाते हैं और
राहु का समय जो है, राहु के दान का समय जो है रात्रि काल अर्थात सूर्यास्त हो जाने के बाद दान करने से जल्दी शुभ फलदायी हो जाते हैं, राहु अति प्रसन्न होते हैं। तो ये हुआ राहु का दान। अब हम चलते हैं केतु के दान की तरफ। केतु का मंत्र क्या है, केतु का दान का समय क्या है, केतु का दान क्या सामग्री है, वह सब मैं बता रहा हूं। केतु के दान के लिए सबसे पहले मैं मंत्र बता दूं। कौन सा मंत्र है, केतु का जप क्या है। केतु का जप मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं शः केतवे नमः। ये जो है केतु का मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं शः केतवे नमः। क्षमा करना, फिर से मैं बता देता हूं। ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौं शः केतवे नमः। सा में स्त्र की मात्रा है, स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौं शः केतवे नमः, क्योंकि एक जैसा मिल जाता है। वो चंद्रमा का भी मंत्र इसी तरह से है, वो स्त्र से होता है, और ये स में र की मात्रा है, त्र की मात्रा है, तो स्त्रांग हो जाएगा। ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौं शः केतवे नमः। इस मंत्र का जप करें। जप की संख्या जो है 17,000 है। 17,000 है जप की संख्या केतु का, लेकिन 68,000 होता है टोटल। 10 चतुर्गुणी करने पे 68,000 68,000 जो है जप की संख्या करनी चाहिए केतु का। अब क्या सामग्री है वो मैं बता देता हूं। केतु क्या जो सामग्री है दान करने की वो मैं बता देता हूं। कंबल का दान करना चाहिए केतु के लिए। जिनकी कुंडली में केतु खराब चल रहे हो, गलत प्रभाव डाल रहे हो, तो कंबल का दान करने से कंबल का दान करने से केतु निश्चित रूप से आपको शुभ फलदायी देंगे। कंबल का दान करना, कस्तूरी का दान करना, काला उड़द का दान करना, बैदुर्य मणि की दान करना, काला पुष्प का दान करना, काला तिल का दान करना, रत्न का दान करना, सोना का दान करना, बकरा का दान करना, शस्त्र का दान करना, और सप्त धान्य का 7 प्रकार का अनाज का दान करना, और वर्ण दक्षिणा, ये सब जो है केतु का है। तो इसमें फिर से मैं बता देता हूं, जहां बकरा आ रहा है, बकरा दान ना करे। आप सभी जो है बकरे के निमित्त लिफाफा में कुछ डाल देवे। जितना समर्थ हो उसी हिसाब से आप लोग दान करें, जिससे आपकी कुंडली में शुभ फलदायी नवग्रह जो है शुभ फलदायी हो जाते हैं। आप लोग बिल्कुल सावधान रहे और स्वस्थ रहे, यही कामना है। आप सभी इसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपके सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। और ये मैं बताना भूल गया कि ये दान का समय क्या है। केतु का दान का समय है रात्रि काल। केतु का दान का समय जो है रात्रि काल है। तो आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहे, भगवान की कृपा आप सभी पे बने रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।